फाइंड द वैल्यू ऑफ √3। इसके लिए क्या करेंगे, √3 लिख लिया यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख लो इसकी, चलो वैल्यू बराबर निकाल देंगे एक बार को, और ये 3 लिखो यहाँ पर। इसका पेयर बनाओ, एक 0 ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये लाइन आगे बढ़ा दो, एक पेयर ये बन गया। 3 का पेयर बनेगा नहीं क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, इसलिए 1 बन जाएगा। ये 1 लिख देंगे, और 2 नहीं जाता क्योंकि 2 2 जा 4 जाएगा, 4 3 से कम है, तो ये 2 हो गया, ये 1 1 2 हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ लगा देंगे, ये 3 में से बन जाएगा, 2 बचेगा। अब ये डेसिमल उठा के यहाँ लगा लिया, अब ये पेयर उतार लिया, ये पेयर यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया। अब ये जाएगा 7 डिवाइड जाएगा, 7 दे दिया क्योंकि 8 ज़्यादा होता, 7 7 9, हाँ 4 7 14 4 18, ये आ गया तुम्हारा। ये जोड़ लेंगे, 7 7 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अगला पेयर ये 00 है, ये उतार लिया, ये 00 उतार गया, ये वाला 0 आ गया। अब ये 1100 हो गया, ये अगर ये 1 लगाएंगे 3 से 41 हो जाएगा, 3 चौक 12 ज़्यादा जाएगा, 3 बार जाएगा यहाँ पर। सॉरी ये सेव यहाँ लिख भी दिए एक बार। अब 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, ये 9 आ गई, 3 चौक 12, 3 3 9 1 10, 3 से 43 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 346। ये 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और ये 0 बचेगा। 70 बनाया। अगला ये पेयर उतार लेंगे, ये वाला, ये 00 उतर जाएगा, पेयर उतर गया। अब यहाँ अगर 1 भी लिखते हैं तो ये जाएगा 3461, ये 7100, इसका मतलब, और 34 दूनी 68, ये 2 चला जाएगा। जब ये 2 जाएगा, 2 यहाँ देंगे, 2 की 2 से गुणा 4, 2 चंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 2 चंग 12, 2 चौक 8 1 9। अब 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गया 7, और 0 0 में से 9 गया 1, 6 में 6 गया 0, कुछ नहीं बचा। ये प्लस कर लेंगे आपका, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 10 में 4 गया 6। अब अगला पेयर ये वाले यहाँ उतार लेंगे। अब ये कितना बार जाएगा, ये 3 यहाँ लिख दिया जाए, ये 2 यहाँ लिख दिया जाए। अब ये आपका आ जाएगा, ये 17,600 है। अगर ये 1 लिख देंगे 34,641 हो जाएगा, और 1 लिखते भी हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है ऐसी कंडीशन 0 बार देंगे, फिर 0 बार देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब 0 आ जाएगा आपका। ये 0 दिया तब तो ये हो गया 34,640, ये है 17,600, तो 17,600 34,640 से कम है, इसीलिए हमने 0 बार दिया है। अगर मान लो धोखे से 1 दे देते तो यहाँ 1 लिख देते, यहाँ 1, तो ये ज़्यादा 34,641, और ये 17,600 है। ये जब कम है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन बता चुके हैं कि 0 बार देंगे, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दी। अब ये घटेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। इसमें जोड़ लेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा 34,640। अब आपका अगला पेयर एक और तार बना लेंगे यहाँ पर। अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,60,000 हो गया। ये अगर यहाँ 1 मान लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख, 3 पंजे 15, 5 बार दे के देख रहे हैं यहाँ पे, 5 जाएगा नहीं यहाँ तक, रुको चेक करते हैं, ये 5 चला जाएगा, क्योंकि 5 जाने पर गुणा करेंगे जब 5 की इस 5 से, तो ये आपका आएगा 5 पंजे 25 के 5,
चूँकि 0 है इसलिए 25 आ जाएगा। 5 चौक 20 आएगा। 5 छक 30, 2 32 आएगा। 5 चौक 20 तो 3 23 आएगा। 5 3 15, 2 17। तो ये 17,60,000, ये 17,32,000 25 है, ये कम रह गया। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9, और 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गया 2, ये इतना बचेगा। इधर से प्लस प्लस करो और नहीं करो कोई बात नहीं, बस ये 2 के बाद क्या बचा तुम्हारा 0 लिख देंगे यहाँ पर, फिर ये 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये अगर जोड़ना चाहो तो 5 5 10 और 0 में जोड़ेंगे 1, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 आ गया। तो इस तरीके से ये आगे ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये तुम्हारा ये आगे चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और हम दशमलव के 1 2 3 4 5 स्थान तो निकाल चुके हैं। तो हम देखते हैं कि √3 का स्क्वायर रूट 1.1.7325 आया है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 1.7325। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से यह निकला इसका।